कैसा भगवान? मेरे भी किरण भी अब कोई समझौता कि ऐसा हो जाए कोई बेमौत मारा न जाए। कोई समझौता अब ऐसा हो जाए कोई बेमौत मारा न जाए। कि राज लंका पे निष्कंटक राज लंका पर रावण कर सकता है। अब राज कब कर सकता है कि जानकी को अगर मेरे पास पहुंचा दे तो। अवश्य महाप्रभु। कि राज लंका पे कि हर दम करे वो जानकी को अगर जोत जाए अब ऐसा हो जाए कोई बेमौत मारा न जाए। इसलिए लंका वाके चार द्वारा कह भी दिलांग भी एक करिए बिचारा। लंका के चार विशाल दरवाजे हैं और चारों तरफ गहरी खाई खुदी है। जिन खाइयों में शीतल जल भरा हुआ है हमें विचार ये करना है कि लंका में प्रवेश कैसे किया जाए। हनुमान अपने विचार से बताएं। आदरणीय महाप्रभु, मैं भी बहुत समय से सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ नाथ। निर्णय यही हुआ, सोच लिया, समझ लिया, बस कुछ समय की देर है। वो भर गई पाप की हंडी, अब फूटने की देर है। क्योंकि नाथ संधि नहीं चाहता रावण। रावण किसी तरह से संधि नहीं चाहता है। जो संधि न चाहता हो उससे लड़ना अति आवश्यक है। नाथ संधि नहीं चाहता रावण तो लड़ना एक मजबूरी है। और लंका में रघुकुल का डंका बजना नाथ जरूरी है। क्योंकि जिस समय माँ जानकी के अधिवेशन हेतु मैं लंका में गया, मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ करके रावण को समझाया। यहाँ तक नहीं भगवान, मेरे द्वारा कहा गया विनती करहूं जोर कर रावण और सुनो मान तज मोर सिखावन। तासों बयर कबू नहीं कीजे और मोरे कहे जानकी दीजिए। लेकिन हमारे निवेदन को अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। प्रभु श्री लक्ष्मण के द्वारा आवेदन पत्र लिखा गया और मुखाग्नि द्वारा कहा गया, कहूँ मुखागर मूल सन मम संदेश उदार और सीत है देव मिलह आवा काल तुम्हार। तो आवेदन को भी अस्वीकार कर दिया। कहाँ तक कहें भगवान, युवराज अंगद संधि प्रस्ताव लेकर गए। युवराज अंगद के द्वारा भी समझाया गया, परिणाम वही, संधि प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। भक्त विभीषण के द्वारा समझाया गया, यहाँ तक ही नहीं, भक्त विभीषण के द्वारा इतना सुंदर निर्णय लिया गया, जहाँ सुमति
तय संपत्ति नाना, जहाँ को मत तय विपत्ति निदाना। परिणाम क्या निकला? वक्त विभीषण को लंका से लात मार करके बाहर निकाल दिया। तो नाथ, जो समझना नहीं चाहता उसे समझाने की आवश्यकता नहीं। हमारे समस्त वानर वीरों का एक ही विचार है, केवल आपकी आदेश की प्रतीक्षा में हैं। आप आदेश प्रदान करें ताकि समस्त वानर समुदाय लंका पर आक्रमण करने के लिए अग्रसित हो सके। हे नाथ, आपके द्वारा कहा गया लंका वाके चार द्वारा, कई विध लागी करी विचारा। लंका के विशाल चार दरवाजे हैं। हे नाथ, मैंने देखा भोग द्वार, संग्रह द्वार, सम्मान द्वार और संरक्षक द्वार। चारों दरवाजों पर विशाल वीर वाहिनी का पहरा लगा हुआ है। हे नाथ, अपनी भी सेना को चार भागों में विभाजित किया जाए। प्रत्येक सेना का एक सेनापति नियुक्त किया जाए। प्रत्येक सेना को प्रत्येक दरवाजे पर आक्रमण करने के लिए अग्रसित किया जाए। बस हमारा यही निवेदन है। अब विलंब कहीं कारण कीजिए और तुरंत अपने कहूँ आयस दीजिए। विलंब करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता केवल आपकी आदेश है। हमारे हृदय के आराध्य कोई नरसंहार नहीं चाहते। विचार करता हूं कि नरसंहार क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जनहानि होती है। कई माताओं की गोद उजड़ जाती है। युद्ध का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। और जब युद्ध होता है तो जाने कितने लोग शहीद हो जाते हैं। आज पृथक पृथक सभी वीरों से विचार पूछे जा रहे हैं और इस बात को सुनकर हम मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। क्योंकि संसार में जब कोई कार्य करना चाहिए तो उसके पहले प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में चार लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए। विचार विमर्श करने से होने वाले कार्य की एक रूपरेखा तैयार होती है। उस रूपरेखा के अंतर्गत हमारा होने वाला कार्य सफल हो जाता है, असफल नहीं होता। इसलिए प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में विचार करना चाहिए। मैंने भी अपने मन में एक विचार किया कि कई भांति से उस अभिमानी रावण को समझाया जा रहा है, लेकिन वो समझना नहीं चाहता। अंगद के द्वारा एक संदीप प्रस्ताव भेजा गया, उस अभिमानी रावण ने उसे अस्वीकार कर दिया। हे नाथ, आप संसार के सभी भक्तों को, सभी बैरियों अर्थात दुश्मनों को एक दृष्टि से देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते। इसीलिए बार बार उस अभिमानी रावण को आप अवसर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह आपकी सहायता, शालीनता, मृदुलता को कायरता की संज्ञा देता रहा है, जिससे वह समझता है कि हम रघुवंशी बेबस हैं, लाचार हैं, भयभीत हैं, उनसे डर रहे हैं। हे नाथ, आज इसी मानसिकता ने उस अभिमानी को चरम सीमा के पार पहुंचा दिया है। क्योंकि एक सिद्धांत बताया गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी व्यक्ति का विनाश सभी में आता है तो उस समय व्यक्ति को अगर कोई अच्छी बात समझाई जाए तो उसे समझ में नहीं आती, वो समझाने वाला व्यक्ति भी उसे गलत लगता है। आज यही हाल उस रावण का है, क्योंकि अगर समझना होता तो विनती करो जोड़कर रावण, वो तभी समझ जाता जिस समय हनुमान जी ने हाथ जोड़े उसको समझाया, लेकिन उसने हाथ जोड़ने का गलत अर्थ लगाया। वो समझता है शायद हनुमान जी हमसे डर रहे हैं। भाई कभी कभी लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाती कि अगर कोई व्यक्ति हाथ जोड़कर समझा रहा हो तो अमुक व्यक्ति उस व्यक्ति को जो हाथ जोड़ रहा है बड़ा कमजोर समझने लगता है कि हमसे डर रहा है, भयभीत है, इसलिए हाथ जोड़ रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद मैं तुमको अवसर प्रदान कर रहा हो, पड़े नहीं हनुमान जी के चक्कर में। हम तो एक बात कहेंगे प्रिय बजरंगी, ऐसी सेंस सजइयो बजरंगी की छाती फट जाए दुश्मन। बिल्कुल, आज तो छाती फटने ही है जो होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। उसने एक प्रतिज्ञा कर ली, माता सीता ना समर्प्यामि, मैं माता सीता को वापस नहीं लौटाऊंगा।
बार बार इन कारण कई भांति से उसको समझाया जा रहा है, और जो व्यक्ति गलत हो उसको बार बार समझाया जाए वो न समझे, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या करना चाहिए? तो किसी विद्वान ने उत्तर दे दिया, सटे साठम समाचारे, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। हाँ, आपको वो ढाल नहीं करना कि एक गाल में मारो दूसरा गाल कर दो, एक गाल में मारो तुरंत मारो उसको, तो उसका जवाब उस अम्बानी रावण को देना है। मैं विचार करता हूँ लंका की ओर, उसकी स्वयं भार्या मंदोदरी ने उसको समझाया, एक बार नहीं कई बार समझाया गया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। उसके पुत्र प्रहस्त ने उसको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। उसके भाई विभीषण ने उसको समझाया, तो परिणाम क्या निकला? लात मार के लंका से बाहर कर दिया। यहाँ तक कि नाथ मैंने भी समझाने का प्रयत्न किया, तब भी वो नहीं समझा। तो इतने लोग समझा रहे हैं, तब भी वो नहीं समझ रहा है, तो इसका मतलब उसका विनाश समीप में है, वो नहीं समझना चाहता है। क्योंकि समझता वही व्यक्ति है जो पुण्य से जुड़ा हो। जहाँ पर पाप की भावना हो वो व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता, वो सिर्फ अत्याचार कर सकता है, लोगों को सता सकता है। मैं विचार करता हूँ किसी विद्वान के द्वारा एक सिद्धांत बताया गया, मंत्रे तीर्थे तुझे देवे देवज्ञ बीजे गुरु यादर्शी भावना तारदर्शी भवति। मंत्र में, तीर्थ में, देवताओं में, साधु में, संत में, वैद्य में, भोजन में, वो यज्ञ में जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। और कह भी दिया गया, जाके रही भावना जैसी फिर मुहूर्त देखिए दिन तैसी। यहाँ तक कि अब भावना कैसी है सुनिए आप, लंका की ओर ध्यान जाता है तो वहाँ पर शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, वहाँ पर शुभ आचरण नहीं होते हैं, देवताओं का, ब्राह्मणों का, गुरुओं का कोई सम्मान नहीं। और जहाँ पर ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे महापुरुषों का, ऐसे ईश्वर का सम्मान नहीं, तो वहाँ पर सद्भावना नहीं हो सकती, वहाँ पुण्य की भावना नहीं हो सकती, वहाँ पर पाप की भावना होती है। तो हे नाथ, अब वो समय चला गया, क्योंकि उस दुराचारी को उसकी करनी का दंड हो गया। इसलिए हे नाथ देते आज्ञा हम सबको, जो कहते हैं पाप करके अभी दिखा देंगे, करके लंका में भीषण संहार, हाहाकार मचा देंगे, दिखला देंगे उस अम्बानी को हम में कितना पानी है, नहीं मौत से डरते हैं हर कोई। आवेदन हुआ, निवेदन हुआ, संवेदन हुआ, अब तो दे दनादन की बारी है। बस नाथ आज आपकी आज्ञा हो जाए तो लंका पर चढ़ाई जारी है, बस नाथ आज आपकी आज्ञा की देरी है। मैं देखता हूँ इस समाज में कौन कौन चाहता है उस पापी रावण का सत्यानाश हो जाए, जरा हाथ उठाओ। सब चाहते हैं, तो देखो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो असत्य पर सत्य की विजय न करना चाहता हो, लेकिन हम देखें तो हमें केवल सुनाना नहीं है। अगर हम यहाँ पर आए तो इतना तो इन लोगों को देखे जाओ कि उनका कम से कम कल्याण हो जाए, तो एक बार बड़े बड़े स्वर में जयघोष करेंगे कि लगे कि सनातन धर्म अब एक हो चुका है, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। हम ये नहीं कर रहे कि एक कान से सुना दूसरे सुन के निकाल दो क्योंकि अब जाना है, तो बिल्कुल दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे, बोले शंकर भगवान की। बताओ इतना समाज है, जयकारा और भंडारा कभी मत छोड़ो। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, जयकारा और भंडारा प्राणी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नारद संहिता में एक बात आई, ये बदंती नरा नित्यम हरि उच्चारण माते विमुक्तास्ति न संशय। जो व्यक्ति ईश्वर पर संदेह करता है वो न तो जयकारा लगाता है न भंडारा करता है, जिसको संदेह नहीं, जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो जयकारा भी लगाते हैं, वो प्रसादी ग्रहण भी करते हैं। तो बस आप ईश्वर को मानिए, आपको उसका फल प्राप्त होगा, आप कभी परेशान नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। तो जयकारा लगाएं और उस फल को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए जिसको लोग पाने के लिए तरसते हैं। वो बड़ी दूर दूर तक आवाज जानी चाहिए। सभी माताएं बहनें भाई बंधु दोनों हाथ उठा करके बड़ी संख्या एवं मात्रा के साथ जयकारा लगाएंगे। बोले शंकर भगवान की, बोले श्री रामचंद्र की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आदेश प्रभु, अगर आज वो नहीं माने तो बढ़िया तोड़ देंगे। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं,